हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे एमजी विंडसर के बारे में, जहाँ पे मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों कवर करूंगा। एमजी विंडसर बहुत बढ़िया कार है। ये क्विक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो होगा कार के बारे में जानने के लिए। हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम है कि इसका जो एसी है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। मुझे लगा था कि ये जो ग्लास रूफ है, जो बड़ा-सा ग्लास रूफ है, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसको बंद करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि एसी थोड़ा टाइम लेता है कैबिन को कूल करने के लिए। अगर बैंगलोर जैसे कंडीशंस में आप इसको चलाओगे तो यू कैन लिव विद इट, बट अगर हार्शर कंडीशंस है जहाँ पे मे बी टेम्परेचर 40-45 तक जाता है, तो ये एसी बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। सेकंड प्रॉब्लम वही है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज के कार्स में एक ट्रेंड बन चुका है कि ये स्पेयर टायर ऑफर नहीं करते हैं। मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक दिन जब मैं कार चला रहा था तो साइड वॉल कट हो गया था। आई वाज़ स्ट्रैंडेड। एक ऐसे जगह पे हुआ ये जहाँ पे कोई भी टायर रिपेयर शॉप नहीं था। आई वाज़ वरीड, बट मेरे पास स्पेयर टायर था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। उस टाइम पे मैं सोचा अगर मेरे पास टायर रिपेयर किट होता और स्पेयर टायर नहीं होता तो इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मुझे लगता है कि एक सेफ्टी कंसर्न है। टायर रिपेयर किट कंपनीज ऑफर करते हैं, बट सारे कंडीशंस में टायर रिपेयर किट काम में नहीं आता है। तो मुझे लगता है स्पेयर टायर कंपनीज को देना चाहिए, बट अच्छी बात है कि एमजी ऑफर कर रहा है फॉर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं नोटिस किया कि एवरीथिंग इज ऑन द टच स्क्रीन। मैं जब कार स्टार्ट किया और हेडलाइट ऑन करने देख रहा था, ऑब्वियसली इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आता है, बट हेडलाइट्स के बीम को मैं ट्वीक करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि इसके कंट्रोल्स टच स्क्रीन में है, विच इज़ वेरी फूलिश। उसके बाद मैं आउटसाइड रेयर व्यू मिरर एडजस्ट करना चाहता था और नोटिस किया कि इसके भी कंट्रोल्स के लिए मुझे मेन्यू में आना पड़ता है। टच स्क्रीन में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, देन यू कैन नॉट यूज अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन द कार। एचवैक कंट्रोल्स के लिए टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, दैट इज गुड, बट की फीचर जो की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फंक्शनैलिटीज है, उसके लिए स्विचेस और बटन्स देना चाहिए कंपनीज को, जो एमजी के विंडसर में भी इन्होंने नहीं दिया है। सस्पेंशन क्वालिटी की बात करें, आई वुड नॉट रेट दिस द बेस्ट सस्पेंशन इन द सेगमेंट, बट इट एब्जॉर्ब स्मॉल अंड्यूलेशंस। खराब रास्तों में इसको चलाते हो तो छोटे मोटे पॉट होल्स तक ठीक है, बट जब बड़े पॉट होल्स और अंड्यूलेशंस आ जाते हैं, जो शॉक है सारे पैसेंजर्स फील करने वाले हैं कैबिन में, स्पेशली दो सिटिंग एट द बैक। बट ये स्टिफनेस जो है, क्या ये हाईवे पे काम आता है? ये जो स्टिफ सस्पेंशन है, ये हाईवे में भी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है जितना आप एंटिसिपेट करते हो। इसका जो राइड है ये फ्लैट फील नहीं होता है, थोड़ा-सा मूवमेंट है, बट इट इज़ नॉट वेरी बैड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा कैलिब्रेशन है, बट एमजी हैज़ डन अ डिसेंट जॉब एंड आई डोंट थिंक इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। आप यूज्ड टू हो जाओगे इससे। इसका जो डिज़ाइन है ये पोलराइजिंग है। पोलराइजिंग का मतलब बहुत लोगों को पसंद आएगा एंड बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल मी कि काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, काफ़ी रिफ्रेश सा डिज़ाइन है, और बहुत लोगों ने ये बोला है कि इसका कोई रोड प्रेजेंस नहीं है, छोटा लगता है। जबकि ये बहुत बड़ा है, इनफैक्ट एक क्रेटा जितना बड़ा है और कुशाक से भी बड़ा है। पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन पसंद है। आई लाइक द ओवरऑल प्रेजेंस ऑफ दिस कार। इस कार में एडास मिसिंग है। आज के टाइम में ये एक ऐसा फीचर है जो सेफ्टी रेटिंग को बढ़ाता है, जबकि एमजी के पास ये टेक्नोलॉजी है, उनके बाकी कार्स में ऑफर किया गया है। आई थिंक दिस कुड बी ऑफर्ड एज एन ऑप्शन। मुझे लगता है फ्यूचर में ये एडास ऑफर कर सकते हैं, बट आई थिंक दे शुड हैव ऑफर्ड इट ड्यूरिंग द लॉन्च। ये सेफ्टी को बढ़ा देता है एंड इट्स एन एसेंशियल फीचर टू हैव राइट नाउ। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इसका जो सीट का डिज़ाइन है, स्पेशली टॉप एंड वेरिएंट में, ये काफ़ी यूनिक है। जब आप पहली बार इसको एक्सपीरियंस करते हो, आपको सोफ़ा जैसा लगता है, बट ये जो सोफ़ा के सीट्स हैं, लोग क्यों ऑप्ट नहीं करता है? क्यों कंपनीज़ ऐसे सीट्स ऑफ़र नहीं करते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में उस तरह के कंफर्ट ऑफ़र नहीं करता है। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। सिटी में चलाने के टाइम इट वाज़ कंफर्टेबल, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आई रियली फ़ील कि ये अनकंफर्टेबल हो सकता है। मैं ओनर से जानना चाहूँगा, क्या आपको ये सीट कंफर्टेबल लगता है? जो एमजी विंडसर के ओनर से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉर लॉन्ग ड्राइव्स हैव यू फेस्ड एनी इश्यू विद दीज़ सीट्स? आई फ़ील कि दिस कार डिज़र्व्स अ बिगर बैटरी, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम है, बिग कार है, प्रैक्टिकल है, फैमिली के लिए बढ़िया है। तो आई थिंक बिगर और एक बेटर बैटरी देने पे रेंज बढ़ जाता था। बट यहाँ पे जो देखते हो, रेंज थोड़ा-सा लिमिटेड है। आपको रियल वर्ल्ड में 250 से लेके 300 के ऊपर नहीं देगा ये। दैट इज़ द रेंज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार। जबकि इसी प्राइस सेगमेंट में या नेक्स्ट सेगमेंट के कार्स आपको बेटर माइलेज ऑफर करता है। बट फनी थिंग इज कि इससे लोअर सेगमेंट के कार जो हैं वो भी स्लाइटली बेटर रेंज ऑफर करता है। बट जैसे हम जानते हैं एमजी के मोटर ज़्यादा रिलायबल है, इनके रो रेंज ये क्लेम करते हैं, दैट इज ऑल्सो क्लोजर देन द रियल वर्ल्ड रेंज। तो इन दैट सेंस इट इज़ क्वाइट गुड।
अभी एक बहुत यूनिक सा पॉइंट है, इसका जो हेडलाइट का डिज़ाइन आप देखते हो, तो मुझे ऐसा लगा देख के कि ये ईज़िली डैमेज हो सकता है। ये बम्पर से इन्होंने अटैच किया है डिज़ाइन की बात करें तो। कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेडलाइट्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड मुझे लगता है कि इसके हेडलाइट्स को रिप्लेस करना इज़ नॉट गोइंग टू बी चीप। ये एक फुल एलईडी सेटअप है। इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय एडिंग समथिंग नियर दैट एरिया, बट ये हेडलाइट डैमेज हो सकता है क्योंकि इट इज़ मोर एक्सपोज्ड। अभी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि एमजी विंडसर इज़ अ ब्रिलियंट कार। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जब दरवाज़ा आप बंद करते हो, आपको एक सॉलिड फीलिंग आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक सॉलिड कार में बैठे हो। अभी इसका कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं आया है, बट इसके बिल्ड क्वालिटी को देख के मुझे लगता है कि ये सेफ कार होगा। बट वी विल वेट फॉर द सेफ्टी रिजल्ट। बट ऑल इन ऑल अ वेरी वेल बिल्ड कार। इसके इंटीरियर सेगमेंट बेस्ट है। इनफैक्ट 2 सेगमेंट ऊपर भी आप इसको कंपेयर करते हो, ये सबसे लग्जूरियस इंटीरियर्स है। सारे पैनल्स के कलर कॉम्बिनेशंस, टेक्सचर्स और जो फीलिंग है इस अमेजिंग। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस इंटीरियर्स है इस सेगमेंट में। इफ यू एक्सपीरियंस दिस कार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस कार में इंप्रेस करेगा वो है इसका इंटीरियर क्वालिटी एंड डिजाइन। MG has done a fantastic job and I think other manufacturers should learn from them. 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इज फैंटास्टिक। आई थिंक इस सेगमेंट के कार में जहाँ पे MG इसको CSUV बोलता है, एक नॉर्मल क्रॉसओवर कार लगता है, बट विद दिस 186 mm ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ जाता है। यू विल नेवर हैव एनी कंप्लेंट्स। जो स्पेस है इज अमेजिंग। जब मैं पीछे बैठा तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल कार। इतना आपको लेग रूम मिलेगा, स्पेशली पीछे बैठने वालों के लिए तो ये हेवन है, क्योंकि आपको रिक्लाइन ऑप्शन मिलता है सीट में, आप रिक्लाइन कर सकते हो, आपको आर्मरेस्ट मिलता है, देयर इज अनलिमिटेड लेग स्पेस। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्पेशियस कार। इनफैक्ट इट कैन इवन बी कन्वर्टेड टू अ 7 सीटर। अगर आप रेयर सीट स्पेस चाहते हो, एक शॉफर ड्रिवन कार चाहते हो, देन एमजी विंडसर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। फ्रंट सीट्स में जो कंफर्ट आपको मिलता है उसी तरह का कंफर्ट आपको रेयर सीट में भी मिलता है, क्योंकि सेम टाइप के सीट्स पीछे भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। एंड द हेड रूम इज अगेन एक्सलेंट, शोल्डर रूम इज वेरी गुड एंड रिक्लाइनिंग सीट इज ओनली गोइंग टू एड टू द स्पेस एंड कंफर्ट। जो फ्रंटल विजिबिलिटी है इस कार में इज एक्सेप्शनल। आई थिंक जो ग्लास एरिया है बहुत बड़ा है, विच इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द एसी नॉट वर्किंग वेरी वेल। जो एफिशिएंसी है एसी का वो कट डाउन होता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ लाइट जो अंदर आता है कार में दैट इज अ लॉट। बट ये कैबिन को बहुत ज़्यादा एयरी बना देता है। अगर फ्रंट विजिबिलिटी की बात करते हो, एवरीथिंग फील्स ईजी टू सी एंड द लार्ज ग्लास एरिया मेक्स यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ बिगर कार देन इट इज। ऐसा लगता है कि आप शिप चला रहे हो। और पीछे की विजिबिलिटी की बात करते हो, दैट इज कॉमन विद मोस्ट कार्स नाउअडेज। आपको उस तरह का विजिबिलिटी नहीं मिलता है, बट नॉट टू वरी, क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है विद गुड कैमरास, जो आपके विजिबिलिटी को बढ़ा देता है, इंक्लूडिंग 360 डिग्री कैमरा। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है, लाइक वेंटिलेटेड सीट्स, लार्ज टच स्क्रीन सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड लॉट ऑफ अदर फीचर्स दैट मेक दिस कार ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इसका जो साउंड सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं एक म्यूजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इसमें आपको 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर मिलता है एंड द साउंड क्वालिटी इज एक्सीलेंट। अगर आप म्यूजिक लव करते हो, यू विल नॉट हैव एनी रीजन टू कंप्लेन विद द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस कार। जो बूट स्पेस है ऑलमोस्ट एक सेडान से ज़्यादा है, बट याद रखें यहाँ पे इस पे आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है। बट अगर आप स्पेयर टायर को भी इंक्लूड करते हो, इवन देन द स्पेस इज एक्सेलेंट इन द बूट, वेरी नाइसली डन। आई थिंक इतना बूट स्पेस अगर आपको मिल रहा है, देन प्रैक्टिकलिटी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। ये कार बहुत बढ़िया है, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फ्रॉम एमजी। और इसका प्राइसिंग देख के मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इस प्राइस में ये अवेलेबल है। अभी आप देखते हो पंच ईवी जो है इसका टॉप मॉडल जो प्राइस में आता है, उसके ऊपर आप अगर 2 लाख एक्स्ट्रा देते हो तो आप इजीली वेंचर ले सकते हो, विच इज़ अ मच बिगर प्रोडक्ट, मोर स्पेस एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट जो आपको इसमें फीचर्स मिलता है। दिस इज अ मच बेटर प्रोडक्ट एंड एटलीस्ट 2 सेगमेंट्स अबाउ। आई थिंक एमजी विंडसर में अगर एक बेटर और बड़ा बैटरी का ऑप्शन देते तो ये और अच्छा रहता। बट इवन विदाउट दैट आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फ्रॉम एमजी। और जो फीलिंग आता है आप इस कार को चला के, यू विल एंजॉय इट, क्योंकि जो मोटर का कैलिब्रेशन है वो बहुत बढ़िया है। स्टीयरिंग हैज अ रियली नाइस फील। वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द स्टीयरिंग टू वे अप रियली वेल ऑन हाईवेज, बट इट डज एंड आई थिंक इट फील्स ग्रेट टू ड्राइव। The torque delivery on this car is very good like all EV cars, but the calibration of the motor is also excellent. इसका पूरा इन डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। ये एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था, सो प्लीज डू वेट फॉर इट। आई विल कवर ऑल द डिटेल्स इन दैट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।